हाँ नाम क्या, सही बात, सच बात है। तो लेते हैं एल आर सर्किट, एल आर सर्किट। तो इसमें पिछली कुछ बात याद रखनी पड़ेगी कि करंट थोड़ा पीछे चलती है। तो एक इंडक्टर लगाएं, एक रेजिस्टेंस लगाते हैं। अब ये आर एल लगा दें या एल आर लगा दें, इससे कोई मतलब नहीं हुआ करता, सीरीज में है। ये सर्किट कैसे होते हैं, सीरीज वाले होते हैं। पहले सिलेबस में क्या था, सीरीज वाले पढ़ते हैं। होती है पैरेलल में भी है, ऐसा कुछ नहीं है, कभी किसी जमाने में हुआ करते थे, अब वो चीज हट गई है। और मुश्किल उसमें भी कुछ नहीं था। तो ये हो गया वी नॉट साइन ओमेगा टी। इसका इंडक्टेंस एल रखें और इसका रेजिस्टेंस आर रखें। इसका फेजर सबसे पहले बनाया जाता है, उसके अकॉर्डिंग आगे काम कर दिया जाता है। तो फेजर में हम लोग इसी बात का ध्यान रखते हैं कि इधर जो टी लेते हैं वो आर वाला लेते हैं, क्योंकि आर में क्या होता है, आर में करंट वोल्टेज के साथ ही रहते हैं। तो ये 0 0 को डाल देते हैं, उसके बाद कोई फेज होगा तो बाद में होगा। और नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे हम लेते हैं आर, यानी यहाँ पे हम क्या लेंगे, आर का पोटेंशियल डिफरेंस लेंगे, यानी जितना वोल्टेज आर रजिस्टर कंज्यूम कर रहा होगा। और यहाँ क्या लेंगे, एल का लेंगे, क्योंकि आप याद करें कि इंडक्टर में करंट पीछे चल रही थी। अब इन दोनों को हम मिला देते हैं ऐसे। जब हम इसका रिजल्टेंट निकालते हैं V, तो वो वही होता है जितना अप्लाइड है, यही होता है, कोई मिलाकर रहता इतना ही है। अब इसके बाद लेकिन फॉलो द पाइथागोरस, क्योंकि ये अच्छा, अब एंगल प्लस में तो नहीं बना, अब एंगल किसमें बना, -φ। और यहां कौन बना, वी एल बना, परपेंडिकुलर हाइट पे, बेस पे आर बना। क्लियर। तो अब अगर मैं इसका इम्पीडेंस लिखता हूं, इम्पीडेंस या एंगल लिखता हूं, तो पहले मैं फेज एंगल लिख देता हूं, फेज बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। यही तो हुआ करती है। तो ये tan φ से दिखाई जाती है। यहाँ पे माइनस में दिखाया करते हैं, दिखा देते हैं वैल्यू, क्योंकि माइनस तो वहां करंट के अंदर चली जाती है ना। तो यहाँ पे वी एल बाई वी आर कर देते हैं। वी एल बाई वी आर, वो ड्रिल कर रहा होगा कुछ कंस्ट्रक्शन में ना, नया मकान है ना। तो वी एल को याद कर, ये था ओमेगा एल, और ये था आई लगा देंगे साथ में, करंट जो भी होगी आई आर। तो tan φ जो बना तेरा, वो बना ओमेगा एल बाई आर। और फाइव जो बना तेरा tan इनवर्स ओमेगा एल बाई आर, ये बना। तो ये एंगल यानी फेज आ गया तेरा। अब करंट जो बनी तेरी, तो वोल्टेज तो तेरी यही है, वी नॉट साइन ओमेगा टी, और करंट जो बनी तेरी क्या बनी, वी नॉट बाई जेड। अभी जेड देख लेंगे क्या बना, ओमेगा टी -φ। जेड क्या बना, इम्पीडेंस। और कितना बना ये जेड, आर का स्क्वायर प्लस एक्स एल का स्क्वायर। एक्सएल क्या है,
ये रहा एक्सएल ओमेगा एल। आर का स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का स्क्वायर, ये जेड बना। तो कंप्लीट वैल्यू ऑफ करंट V नॉट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का स्क्वायर साइन ओमेगा टी माइनस 5। तो क्या हुआ कि करंट जो है पीछे थोड़ा सा चल रही है। अकेले में 90 पर चलती है पीछे, लेकिन यहाँ कुछ एंगल पीछे चल रही है। ठीक है, हो गया। अब एक बात आती है कि ये जो इंडक्टर है तेरा, कि ये बल्ब है, ये क्या है, ये बल्ब है, ठीक। और तूने इंडक्टर में लोहे की रॉड डाल दी, बारीक सा आयरन डाला, तो एल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि ये जगह आयरन है और आपको पता है कि रिलेटिव परमिबिलिटी एकदम से बढ़ेगी। एल बढ़ जाने से करंट गिर जाएगा। हाँ, तो व्हेन आयरन बार is inserted in the inductor, सोलेनॉइड भी बोल देते हैं, सोलेनॉइड लगा रखी है मान लो हमने, क्या फर्क पड़ता है। The L increases, so XL increases, due to which the current decreases। क्योंकि सीधा अपॉन में आ रहा है ना, ये तो वहां पे तो वो 1 अपॉन के अपॉन में था कैपेसिटर में। हाँ, so the bulb becomes dim। कैसा हो जाएगा, ब्राइटनेस उसकी कम हो जाएगी, डिम हो जाएगा। क्लियर। तो ये भी सवाल एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में है। क्लियर, जब एनसीईआरटी एग्जाम्पल खोलेंगे तब इसको देख के बता देंगे। ठीक है, और ओमेगा एल वगैरह की वैल्यू देगा, आरएमएस वैल्यू देगा, तो इस पे भी एक न्यूमेरिकल लग जाएगा, वो भी एक एक्सरसाइज में है। सबसे खुशी की बात यह है कि इस चैप्टर में एनसीईआरटी के अलावा कहीं कुछ नहीं आता। जेईई नीट में एनसीईआरटी वाला डायरेक्ट सवाल है, क्योंकि इसमें कुछ नया बना नहीं सकते हम। सीधा एक सवाल है, एक क्वेश्चन है, बस फिक्स नंबर है। हमें बस इसका मैथमेटिकल अप्रोच पता होना चाहिए कि फेज क्या होगा। इंडक्टर पीछे चलेगी वोल्टेज, कैपेसिटर में आगे चलेगी वोल्टेज, रेजिस्टेंस एज कंपेयर टू रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस में फेज के साथ चलेगी, जैसे होता है वैसे चलेगी। ठीक है, इसके बाद आएगा एलसी ऑसिलेशंस। यानी एलसी में क्या होता है कि देखो, ना तो एल खाता है एनर्जी को, ना सी खाता है एनर्जी को, तो फ्रीक्वेंसी मैच कर जाती है, तो एलसी हो जाता है वो वोल्टेज के साथ में, क्योंकि आर नहीं होता उसमें। तो एलसी ऑसिलेशन को डिस्कस करेंगे, उसके बाद उसकी फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। उसे करने के बाद सीधा एलसीआर कर देंगे, चैप्टर फिनिश, फिर क्वेश्चन करवा देंगे। ठीक है, तो इसको कंसिडर करें, या तो कल कर लेंगे, मैथ कर लेंगे कल, परसों कर लें इसको आप। बट ये सबसे टेक्निकल अब तक के चैप्टरों में सबसे टेक्निकल मानो आप इसे, या नॉर्मल मानो, जो भी मानो। अब से पहले तो बहुत मुश्किलें आई है ना, तो ये आखिरी चैप्टर है। इसके बाद फिजिक्स अलगे की तरह भागेगा। क्लियर, ओके डन, चलो ठीक है, छोड़ दें, कर लेते।
वीडियो रहेगा, मिल जाएगा।